और ये जयशंकर साहब का ये कहना कि जी, तो इट डजंट इट लाइक ये बड़ी ऑफेंसिव स्टेटमेंट है। जी साहब, ये उन्होंने एनडीटीवी के एक एंकर को इंटरव्यू देते हुए ये बात की। राहुल मेरे ख्याल में नाम है उनका एंकर का। तो वो मेरे ख्याल में आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी वो। तो उसमें उन्होंने दोनों अपने नेबर्स का, ईस्टर्न नेबर का भी जिक्र किया, वेस्टर्न नेबर का भी जिक्र किया कि इन दोनों में मिलिट्री जो है वो ज़्यादा पावरफुल रही है सिविलियन लोगों के निस्बत ना। और उसी उसमें कहा कि जो ईस्टर्न नेबर है हमारा, आई थिंक ही वाज रेफरिंग टू बर्मा, म्यांमार, और पाकिस्तान ज़ाहिर है वेस्टर्न पे उसने पाकिस्तान की बात की। तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तानी आर्मी जो है ना वो आइडियोलॉजिकली हॉस्टाइल है पाकिस्तान इंडिया के हवाले से ना। तो उस पर मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जितने भी आप देखिए साउथ एशिया स्कॉलर्स हैं पूरी दुनिया में, उनकी आप अगर लिस्ट बनाएं और उसमें से 20 लोगों को चुन लें, तो मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट एवरीबडी वुड से कि जी वट एवर ही सेड हैज़ अ लॉट ऑफ सब्सटेंस इन इट। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात नहीं है। और जहाँ तक आपने कहा कि हम इंडियन फौज पे नहीं करते कमेंट, तो सर बात ये है ना कि फौज वहाँ पे उस पोजीशन में नहीं है जहाँ जो पाकिस्तान में फौज की पोजीशन है। तो हमारे यहाँ तो आई मीन द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट्स के आर्मी चीफ इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान। इट इज़ नॉट द प्रेसिडेंट, इट्स नॉट द प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, तो इट इज़ द आर्मी चीफ। तो वो इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि जो रिकॉर्ड है उसमें यही हमें पता चलता है कि आर्मी हैज़ बीन वेरी हॉस्टाइल टू अस, आइडियोलॉजिकली हॉस्टाइल टू अस। डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ज्यादातर प्रॉब्लम्स हैं दे एमिनेट, यानी कि वहां से शुरू होती हैं ये पाकिस्तानी आर्मी से, चाहे वो एक डिस्टेबलाइजिंग फोर्स हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे कुछ भी हो, ट्रेनिंग कैंप्स, फंडिंग, आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन वगैरह वगैरह जो भी होता है पाकिस्तान में, वो उसको पैकेज करके दे सेंड इट टू इंडिया। और भारत की जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के साथ वो ज्यादातर पाकिस्तानी आर्मी रिलेटेड है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं सही कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के तो दोनों पैर टूटे हुए हैं, और आज से नहीं 1947 से टूटे हुए हैं। 1947 से they've had absolutely nothing almost to do with governance। वहां पे चाहे पाकिस्तान में कोई डिक्टेटर हो चाहे डिक्टेटर ना हो, आप ये मान के चलिए कि अंडरलाइंग एक थीम है डिक्टेटरशिप का। और जो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल एलीट हैं दोस्तों, चाहे वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो या राष्ट्रपति की कुर्सी पर विराजमान हो, दे ऑल्सो हैव दैट एलिमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप, क्योंकि पाकिस्तानी कौम को वही सूट करता है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं मुझी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक दो रोज के दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स जो न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसका एक कॉन्क्लेव हुआ, सेमिनार कह लीजिए। पूरी दुनिया से बड़े बड़े थिंकर्स बुलवाए गए थे, सेलिब्रिटीज थे। वहाँ पर भारत का वजीर खारजा, विदेश मंत्री जनाब एस जयशंकर, उसने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। अब जाहिर है इस वक्त हमारे लिए तो भारत पाकिस्तान ताल्लुकात मोस्ट प्रोमिनेंट हैं जिन पर उसने बात की। और उसके कहने का जो जिस्ट था, तात्पर्य था, वो यही था कि हमारे ताल्लुकात क्यों नहीं पाकिस्तान के साथ नॉर्मल हो पाते। उसने इसका सारा कसूर जो है पाकिस्तान की फौज के ऊपर लगा दिया और कहा कि पाकिस्तानी फौज आइडियोलॉजिकली भारत के खिलाफ है और जिसकी वजह से वो हमेशा ये दुश्मनी का जो एपिसोड जारी रखे हुए पिछले 78 साल से, और जिसकी वजह से कितनी मर्तबा भारत के, पाकिस्तान के सियासतदानों ने भले भले ही कोशिशें भी की हैं कि ताल्लुकात को मामूल पर लाया जा सके। मनमोहन सिंह ने की, वाजपेयी ने की,
इंदिरा गांधी ने की थी 72 में, लेकिन क्या कहते हैं, ढाक के वही 3 पात, तो किसी का भी नतीजा पॉजिटिव नहीं निकला। और ये बकौल जनाब एस जयशंकर के इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान आर्मी है। अब मैं इस पर अपना टेक देता हूँ। आप तारीख के औराक पलट के देख लीजिए। 47 में पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। महीने 1.5 महीने के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, भले पाकिस्तान कुछ भी कहे। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको ये हक मिला हुआ था कि वो या तो पाकिस्तान के साथ शामिल हों, भारत के साथ शामिल हों, अगर कॉन्टिगुअस हैं तो, या फिर आज़ाद रहे। उस वक़्त महाराजा हरि सिंह, जो कि कश्मीर का फरमारवा था, उसने ये फैसला किया कि वो आज़ाद रहेगा। उस वक़्त पाकिस्तान ने कबायलियों के बेस में अपने फौजी भेजे और कश्मीर पर हमला कर दिया, जिसके बाद तो आपको इल्म है, फिर कश्मीर का भारत के साथ अलहाक हुआ। एक्सेशन का जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर महाराजा हरि सिंह ने दस्तखत किए, भारत ने फौजी मुदाखलत की, और जिसके बाद से आधा कश्मीर पाकिस्तान के हाथ में है, आधा कश्मीर भारत के हाथ में। इस तरह से एक नॉन इशू को इशू बना दिया गया, और आम पाकिस्तानी को, मैं दावा से कह सकता हूँ 99.9% पाकिस्तानियों को ये इल्म भी नहीं है कि कश्मीर का मसला क्या है। बस उन्हें ये पढ़ाया जाता है स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह, हिंदू जो है वो शातिर हैं, बेईमान हैं, और कश्मीर पर हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जिसके लिए कई मर्तबा वो भारत के ऊपर चढ़ाई कर चुके हैं। ये अलग बात है कि जब भी उन्होंने जंग का आगाज किया है उसका अंजाम पाकिस्तान की हार में हुआ है, शिकस्त में हुआ है। ये खुद पाकिस्तान का जो साबिक एयर चीफ मार्शल था जनाब असगर खान, उसने एक किताब में लिखा है कि सारी जंगें पाकिस्तान ने शुरू की हैं और इस सारी जंगों का जो अंजाम हुआ है वो पाकिस्तान की हार में हुआ है। 71 की जंग तो बहुत बड़ा जो है मिसाल है इसका, जिसमें पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान की जो फौज है वो हर वक्त चाहती है कि हिंदुस्तान के साथ हमारा झगड़ा बना रहे, ताकि उसका जो बहुत बड़ा हजम है, वॉल्यूम है, उसको जस्टिफाई किया जा सके। मैं आपको बताता हूँ, एक मरतबा परवेज मुशर्रफ जब सदर था, जब उसने जनाब नवाज शरीफ को हटा के और मार्शल लॉ लगा के बैठ गया पाकिस्तान की सरकार पर, उससे पूछा गया था कि अगर कश्मीर आपको मिल जाए तो क्या पाकिस्तान और भारत की दुश्मनी खत्म हो जाएगी? तो उसने कहा नहीं। तो इससे सीधा सीधा जाहिर होता है कि पाकिस्तान आर्मी हर लिहाज से हिंदुस्तान से दुश्मनी जारी रखना चाहती है, ताकि वो उसका जो हमंगस वॉल्यूम है उसको जस्टिफाई किया जा सके। आप सोचिए, पाकिस्तान की 22-23 करोड़ की आबादी है, भारत की 140 या 145 करोड़ की, हमारा 1/6 भी नहीं है वो, चलिए मान लीजिए 16% है, जबकि पाकिस्तान की फौज भारत की फौज के आधे से भी ज्यादा है। 7 लाख की फौज है, भारत की 13 लाख की फौज है। पाकिस्तानी मुआशी तौर पर कंगाल हो चुके हैं इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करने की वजह से। हर बात में वो हिंदुस्तान के साथ मुआवजा करते हैं, और जिसकी वजह से
वो सारे वसाइल जो हैं फौज के ऊपर लगाते हैं। हालत ये है पाकिस्तान की कि उसके अवाम को न तो आटा मिलता है, न सब्जी, न अंडे, न गोश्त, न तालीम, न सेहत। किसी भी लिहाज से पाकिस्तान भारत के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। और इसकी सारी वजह जो है ना, पाकिस्तान की आर्मी है। और अब तो 27वीं अमेंडमेंट आपने सुनी, उन्होंने तो उसको जैसे जस्टिफाई कर दिया, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मार्शल लॉ का कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। सुप्रीम जो है अभी पाकिस्तान में आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ है। इससे ज्यादा और इसका क्या सबूत चाहिए। और यही एस जयशंकर ने कहा। यह अलग बात है कि पाकिस्तान को इससे चिढ़ लगती है। पूरी दुनिया जानती है कि सच कड़वा होता है और वो किसी से सहन नहीं होता, जिसकी वजह से पाकिस्तानी थिंक टैंक, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी सियासतदान भारत के इस जो स्टैंड है उसको मानने से इनकार करते हैं। अब मैं जैसे नाम लूँ, अगर डॉक्टर फरजाना शेख हैं, चैटम हाउस में हैं वो, शी वॉज बॉर्न इन कराची, उनको आप देख लीजिए वो इस मौजू पे क्या कहती हैं। माइकल कुगलमैन हैं, डैनियल मार्की, क्रिस्टीन फेयर, शुजा नवाज, डैनियल ये जो मार्वन वाइनबाम, एल्डरली वो थिंक टैंकर हैं, बड़े अरसे से पाकिस्तान को वॉच कर रहे हैं। लिजा कर्टस, अनातोल लिवन जिसने वो पाकिस्तान दी हार्ड कंट्री लिखी है। तो ये जो सब लोग हैं, आई थिंक दे विल अग्री विद दिस स्टेटमेंट। एक पाकिस्तानी के लिए हो सकता है बोर्ड पे बैठ के कहना मुश्किल हो कि जी ही व्हाटएवर ही हैज सेड हैज सब्सटेंस, लेकिन जो गैर मुल्की स्कॉलर्स हैं दे विल नॉट क्वारल विद दिस स्टेटमेंट। नहीं, क्या आपने कहा कि बेसिकली आप भी इस थ्योरी को मानते हैं कि आइडियोलॉजिकली होस्टाइल है। यू आर सेइंग कि उनके अंदर सब्सटेंस है, और आपने को 20 लोगों के नाम लिए कि वो भी ये कहते हैं और आप भी ये कहते हैं। हाउ पाकिस्तान आर्मी इज आइडियोलॉजिकली होस्टाइल टुवर्ड्स इंडिया? आपसे मैं पूछ लूं क्योंकि यू बाय दिस थ्योरी ना, आप इस थ्योरी को बाय करते हैं। देखिए ना पॉलिसीज, जो देखिए ना आर्मी की पॉलिसीज क्या रही है। तो विद द एक्सेप्शन ऑफ वन इंसिडेंट जो है, एक दफा जो है, जो मैंने कई दफा कोट किया है, 2021 वाला, कि जब जनरल बाजवा जो है ही हैड नेगोशिएटेड अ पीस सेटलमेंट विद इंडिया, लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट जो थी दैट चिकन आउट बेसिकली। उसके अलावा तो आप देखिए ना, अब एयर मार्शल असगर खान की गवाही से ज्यादा मुस्तरद किसकी गवाही होगी कि जितनी जंगें हुई बाहर निकल रहे हैं छोर साहब, असगर खान से बाहर निकल रहे हैं। असगर खान इज नॉट रेलेवेंट इन दिस कंट्री, ना तो वो ये जमाना है। मैं आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे जरा मॉडर्न आप जनरल मुनीर के दौर के ले लें। हाउ पाकिस्तान इनकम्बेंट जनरल मुनीर, जो जयशंकर कह रहे हैं, इज होस्टाइल टुवर्ड्स इंडिया। हाउ? आप कह रहे हैं कि ही इज राइट, कि ठीक है पाकिस्तानी जनरल या फौज जो है वो होस्टाइल है। मैं कहता हूं कैसे होस्टाइल है, दैट्स अ क्वेश्चन ना। आपने कहा जी 20 लोग भी इसकी फेवर में बातें करते हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। ओके, दैट्स फाइन, वी रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन, बट सवाल ये पैदा होता है कि कैसे। सर ये देखिए ना, अब आप एयर मार्शल असगर खान को इतना इजीली डिसमिस कर देते हैं। Whatever he said is not irrelevant. Truth does not become irrelevant because it was uttered 10 years ago, 20 years ago. तो उसको आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। That's not a very good policy. तो आप देखिए ना, अगर आर्मी हॉस्टाइल नहीं है विजा वी इंडिया, तो कौन सा इदारा पाकिस्तान का हॉस्टाइल है? क्या रेलवे हॉस्टाइल है या हमारी पुलिस हॉस्टाइल है? कौन हॉस्टाइल है? और कौन पॉलिसीज, कौन पॉलिसीज बनाता है? आर्मी बनाती रही है ना। उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है। आप कभी भी देखिएगा, कोई भी पावर में रहेगा, चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो को ले लीजिए, जो कि एक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक लीडर था पाकिस्तान का। उसका फौज से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं था, इनडायरेक्टली फौज की ही उपज थी वो। लेकिन जाहिर सी बात है कि ही वॉज फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी, ही वॉज अ सिविलियन, इफ आई मे पुट इट इन दोज टर्म्स, ही वॉज अ सिविलियन। लेकिन दिमाग पूरा डिक्टेटर वाला। आज की तारीख में शहबाज शरीफ को और नवाज शरीफ को देखिए, दिमाग पूरा डिक्टेटर वाला, पहनते हैं सादे लिबास, नॉट अ यूनिफॉर्म, बट दिमाग वही जर्नल वाला।
पाकिस्तानी जनरल, नॉट एनी अदर जनरल, द स्पेसिफिकली आई एम सेइंग पाकिस्तानी जनरल। तो ये समझाने की कोशिश, अच्छा ये सारे के सारे एग्जाम्पल मेरे हैं, ये डॉक्टर एस जयशंकर ने नहीं दिए, मैं तो आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि डॉक्टर एस जयशंकर ने ऐसा बोला क्यों पाकिस्तान के बारे में, आखिर बात क्या थी, व्हाट वाज द इशू रिगार्डिंग पाकिस्तान। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अल्लाह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।